अभी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमने देखा कि रेपो रेट्स को होल्ड किया गया। हाउएवर आरबीआई ने एक सरप्राइज मूव लिया है। उन्होंने सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट मतलब कि 0.5% से कट डाउन किया है। उनका एम है कि बैंकिंग सिस्टम में इससे एक्स्ट्रा लिक्विडिटी विच इज़ इन द ट्यून ऑफ ₹1.16 लाख करोड़ इंजेक्ट होगी। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? फ्रॉम द आरबीआई परस्पेक्टिव वो ये सोच रहे हैं कि इससे लिक्विडिटी सिचुएशन बैंक्स में ईज ऑफ होगी, जिससे क्रेडिट साइकिल में बूस्ट मिलेगा, और क्योंकि बैंक्स के पास एक्स्ट्रा क्रेडिट रहेगा देने के लिए तो लेंडिंग रेट्स डाउन जाएंगे। हाउएवर बहुत से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका ये एक ओपिनियन है कि दैट वुड नॉट हैपन, क्योंकि बैंक्स वुड ट्राई टू एक्चुअली इंक्रीज देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। अब ये मतलब क्या है? हमने देखा होगा पिछले 3-4 महीने पहले बैंक्स में एक लिक्विडिटी क्राइसिस सिचुएशन आ रहा था, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स उस रेट से ग्रो नहीं कर रहे थे बिकॉज पीपल वेर डाइवर्टिंग फंड्स टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट। हाउएवर क्रेडिट ग्रोथ वाज वेरी हाई, तो बैंक्स को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स विच इज़ एट हायर कॉस्ट वो इशू करना पड़ रहा था टू मेंटेन द क्रेडिट डिमांड। अब बैंक्स के पास सीआरआर अनलॉक हुआ है, क्योंकि सीआरआर रेट्स डाउन है, लिक्विडिटी बूस्ट होने के कारण बैंक्स क्या करेंगे कि अपने वो लेंडिंग रेट्स को कम नहीं करेंगे, डिपॉजिट रेट्स को बेसिकली वो कम कर देंगे, जिस कारण से लेंडिंग रेट का कॉस्ट माइनस डिपॉजिट रेट दैट बिकम्स द प्रॉफिट फॉर द बैंक नोन एज इंटरेस्ट मार्जिन। अब उससे क्या होगा कि बैंक्स को ईजी हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी क्रॉप करना रैदर देन मेकिंग श्योर कि लेंडिंग रेट्स डाउन जाए। आरबीआई का एम ये था कि लेंडिंग रेट्स डाउन जाने के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पिकअप होगी, बट ये कंसर्न हो सकता है कि शायद डिपॉजिट ग्रोथ डाउन जाए। So for this, we'll see the implication of this in the coming days. Thank you.